नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो दिखाता है कि कैसे हमारी न्याय प्रणाली असमानताओं का सामना कर रहे लोगों को सही मायने में न्याय दिलाती है। एक दलित छात्र जिसने जेईई एडवांस 2024 में 1455 रैंक हासिल की, केवल कुछ मिनटों की देरी के कारण आईआईटी धनबाद में एडमिशन से वंचित हो गया। इस छात्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जो इस छात्र की मेहनत को बेकार जाने से बचाता है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी छात्रों की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने इस छात्र के भविष्य को सुरक्षित किया। ये केस एक दलित छात्र का है जिसके पिता एक दैनिक मजदूर हैं और परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। छात्र ने जेईई एडवांस 2024 में 1455 रैंक हासिल किए और उसे आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की सीट अलॉट हुई, लेकिन फीस जमा करने की समय सीमा 5 बजे के ठीक पहले केवल कुछ मिनटों की देरी से वह इस मौके से वंचित हो गया। ये छात्र फीस के लिए 4:45 पर पैसा जुटाने में सफल हुआ और लॉगिन किया, लेकिन तकनीकी समस्याओं और समय की पाबंदी के कारण वह फीस जमा नहीं करवा पाया। उस टाइम लिमिट को पार करने के बाद फीस पोर्टल ने ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम एक प्रतिभाशाली छात्र को सिर्फ समय की पाबंदी के कारण एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते। सीजीआई ने कहा कि इस छात्र ने सभी जरूरी प्रयास किए और केवल तकनीकी समस्याओं के कारण वो फीस जमा नहीं करवा सका। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 142 का सहारा लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास उन मामलों में न्याय करने का खास अधिकार है जहां सामान्य कानून प्रभावी साबित नहीं हो सकता। इस खास अधिकार के तहत कोर्ट ने यह आदेश दिया कि छात्र को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाए और उसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट बनाई जाए ताकि किसी और स्टूडेंट को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आर्टिकल 142 है क्या और इसे इस केस में लागू क्यों किया गया। आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण और अंतिम न्याय करने का अधिकार देता है। जब कोर्ट को लगता है कि मौजूदा कानून और नियमों का कठोर पालन न्याय देने के लिए कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है, तो वो अनुच्छेद कोर्ट को न्याय करने की छूट देता है। आर्टिकल 142 का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखता है, जहां नियमों का पालन करने से बड़ा कोई और सही मायने में न्याय करना नहीं माना जाता। इस केस में कोर्ट ने महसूस किया कि अगर आम नियमों का पालन किया गया तो ये स्टूडेंट अपनी मेहनत और योग्यता के बावजूद अपने सपनों से वंचित रह जाएगा। इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर नियमों को लचीला बनाया और उस छात्र को न्याय दिया। इस स्टूडेंट की कहानी सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की नहीं है, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। इस छात्र के पिता केवल 450 रुपए रोज कमाते हैं और आईआईटी धनबाद की फीस 17,500 रुपए थी, जिसे जुटाने के लिए उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक बाधाओं के बावजूद कड़ी मेहनत और सामुदायिक समर्थन यानी सबके समर्थन से सपनों को साकार किया जा सकता है। इस छात्र ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने गाँव के सपोर्ट से पैसा जुटाया, लेकिन क्या केवल कुछ मिनटों की देरी के कारण ये मौका उसे छिन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ कि ऐसे स्टूडेंट्स को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ये मामला उस न्याय का है जो आर्टिकल 142 के तहत ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मौजूदा छात्र को परेशान किए बिना इस छात्र के लिए एक अलग से सीट बनाई जाए। इस केस ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारी फीस जमा करने की आखिरी तारीख का जो प्रोसेस है वो सही मायनों में छात्रों के हित में काम करता है। अगर हम देखें तो फीस जमा करने की जो समय सीमा होती है वो कई बार कई घंटों तक लिमिटेड कर दी जाती है। क्या ये सही है कि गरीब परिवार जो कि एक दिन में मुश्किल से पैसा जुटा पाता है, केवल शाम 5 बजे की समय सीमा के कारण अपने बच्चों का भविष्य खो दे? यहाँ सवाल ये है कि आखिरी तारीख को 12 बजने से 1 मिनट पहले ही क्यों आखिरी टाइम रखा जाता है? ये ज़्यादा लॉजिकल और सिंपैथिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं।
इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो हो सकती है या कई लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को फाइनल मोमेंट तक जुटा पाते हैं। ऐसे में कार्य जो है वो घंटों की लिमिट से जुड़ी टाइम लिमिट स्टूडेंट्स के लिए खराब हो सकती है। इस सिस्टम को और लचीला बनाने की मांग करता है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार और शिक्षा के संस्थान इस पर विचार करें। आखिर ये टाइम लिमिट 5 बजे तक ही लिमिटेड क्यों है, जबकि उसे पूरे दिन के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है? क्योंकि ये कोई एग्जाम नहीं है बल्कि फीस को सबमिट करने का टाइम है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर जागरूकता को बढ़ाएं और बदलाव के लिए आवाज उठाएं। आखिर में ये केस हमें सिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली कैसे सही मायनों में हर एक के अधिकारों की रक्षा करती है। ये न्यायालय का ही इंटरफेरेंस था जिसने एक होनहार छात्र का भविष्य बचाया। हम उम्मीद करते हैं कि इस छात्र की मेहनत और संघर्ष लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी। ऑल द बेस्ट टू दिस टैलेंटेड स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमें याद दिलाता है कि न्याय का उद्देश्य सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं बल्कि सही मायने में न्याय करना होता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।